हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक है टॉर्शन टेंसर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्शन टेंसर को हम लोग टी से डिनोट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे किसी भी कनेक्शन डी के ऊपर, ठीक है। यानी कि टॉर्शन टेंसर टी ऑफ अ कनेक्शन डी इज़ अ वेक्टर वैल्यूड, यानी कि टॉर्शन टेंसर एक तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर होगा टू फॉर्म का, यानी कि जो भी वेक्टर होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो टू होगा, विच असाइंस टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर फील्ड्स। यानी कि टॉर्शन टेंसर टी को हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, एक पेयर ऑफ वेक्टर फील्ड्स के ऊपर। और वो वेक्टर फील्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इन्होंने बोला कि पेयर के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और टॉर्शन टेंसर डिनोट किसके साथ है, टी के साथ। इट मीन्स जब आप दो टॉर्शन टेंसर्स को आपस में कंबाइन करोगे तो एट द एंड हमारे पास एक सिंगल टॉर्शन टेंसर आएगा। और टॉर्शन टेंसर को हम लोग डिफाइन किसके साथ करेंगे, इस फॉर्मूला के साथ, यानी कि टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू डी एक्स वाई माइनस डी वाई एक्स माइनस लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर y मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है, इसके ऊपर हम लोगों ने कनेक्शन अप्लाई किया है d विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस x मेरे पास वेक्टर फील्ड है, हमने इसके ऊपर एक कनेक्शन अप्लाई किया है d विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस लाई ब्रैकेट x कॉमा वाई, ठीक है। तो यही चीज़ गिवन है हमारे पास डेफिनेशन में। अब आगे, द टॉर्शन टेंसर टी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर मैप। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, हमें ये प्रूव करके देना है आगे। तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, हम लोग ये देखते हैं। हमारे पास टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला ये है, हमने ये एज इट इज़ लिखा, जो सेकंड टर्म है उसको आगे ले आए और फर्स्ट टर्म ये रही, ठीक है, सेकंड टर्म की जगह पे लिखा। अब हमें मालूम है कि लाई ब्रैकेट जो होती है वो एंटी सिमेट्रिक होती है, ये चीज़ भी हम लोगों ने लाई ब्रैकेट वाले टॉपिक में डिस्कस की हुई है। तो इट मीन्स अगर मैं एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज करती हूँ तो मेरे पास एक नेगेटिव बाहर आएगा। इसी वजह से एक नेगेटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ यहीं पे। फिर हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से एक नेगेटिव कॉमन निकाला और ब्रैकेट में अब मेरे पास ये तीन टर्म है जो कि वापस से क्या है, मेरे पास टॉर्शन टेंसर बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई। इट मीन्स टी एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस टी वाई कॉमा एक्स। अगर हम लोग एक्स और वाई की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव बाहर आएगा। अब नेक्स्ट हमें ये प्रूव करके देना है कि टॉर्शन टेंसर है वो बाइलिनियर होगा दोनों स्लॉट्स में। दोनों स्लॉट्स में इस वर्ड का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 में भी ये बाइलिनियर होने वाला है और y1 प्लस y2 में भी ये बाइलिनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को प्रूव करते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये है तो टॉर्शन टेंसर का ही फॉर्मूला, तो टॉर्शन टेंसर के फॉर्मूला में यानी कि इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे भी x है हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे x1 प्लस x2 के साथ। तो यहाँ पे भी x1 प्लस x2 आएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 आएगा और यहाँ पे भी x1 प्लस x2 आएगा, ठीक है। तो तीनों जगह पे वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और थर्ड वाले में हम लोग लाई ब्रैकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई हैं। पहले दो जो पार्ट हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है जो वो अप्लाई की है, ठीक है। तो अगर आप लोग कंपेयर करो वहाँ पे, तो सबसे पहले ये चीज़ है हमारे पास dx1 प्लस x2 और यहाँ पे y है, तो हम लोग उसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे होगा d और हमारे पास dy x1 प्लस x2 हमारे पास गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर, तो हम लोग उसको भी ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि dy x1 प्लस dy x2। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे।
और थर्ड पार्ट में अब जब लाई ब्रैकेट की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो हम लोग इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, हमारी जो अभी करंट पार्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं उसमें ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, x1 वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर लेंगे और x2 वाली वैल्यूज़ को एक साथ करेंगे। इनको आपस में इस तरीके से कंबाइन करने के बाद हमारे पास अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें तो ये वापस से टॉर्शन टेंसर का ही फॉर्मूला बन रहा है बट x1 की फॉर्म में, तो हम लोग उसको Tx1, y लिख देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला फिर से बन रहा है x2 की फॉर्म में, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे Tx2, y। और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करके देना था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ये है तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये आनी चाहिए, और ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब बी पार्ट को भी प्रूव करेंगे। तो अब बी पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने जिस तरीके से ए पार्ट प्रूव किया ना, हम सेम स्टेप्स को फॉलो करके भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ किया कि जैसे ए पार्ट में तो हमने प्रूव कर ही दिया कि वो बाइलीनियर होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसी चीज़ को यूज़ करके हमने बी पार्ट प्रूव कर दिया। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। तो अब अगर मैं x और y1 प्लस y2 की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करूँगी तो एक नेगेटिव बाहर आएगा, तो ये चीज़ आई, ठीक है। अब इसी के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि इस तरीके के स्लॉट में ये बाइलीनियर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और फिर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x और y1 थे हमारे पास, हमने क्या किया, इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पे अब जैसे हमें पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने x और y2 की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया। जब पोजीशन इंटरचेंज की तो नेगेटिव बाहर आया और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आ गया, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। और सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि अगर राइट हैंड साइड इस तरीके की है तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इस फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड इस तरीके की आनी चाहिए। अब जैसे बी पार्ट में तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि इस तरीके से होगा, पर आप चाहो तो आप ए पार्ट की तरीके से भी इसको कर सकते हो, लाइक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि अगर सपोज आपको एग्जाम में सिर्फ बी पार्ट ही पूछा और ए पार्ट नहीं पूछा तो आप लोग डायरेक्टली इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते ना, कि आपके पास ये रिज़ल्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर लो, ठीक है, या आप पहले उसको परफॉर्म कर देना और फिर इसको बाद में परफॉर्म कर देना। अब इसका सी पार्ट देखते हैं कि f और g मेरे पास कोई दो सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसी आनी चाहिए। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सी पार्ट में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और उस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे भी x था, यानी कि 3 जगह पे x आता है, वहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया fx, और जहाँ जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे हम लोग लिख देंगे gy। तो 3 जगह पे ही x होता है तो 3 जगह पे fx आ गया, और 3 ही जगह पे y होता है और वहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस किया उसको gy के साथ, ठीक है। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन दोनों जगह पे, और थर्ड पार्ट इस तरीके से एज इट इज़ लिखा हुआ है अभी भी। अब कनेक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी अप्लाई करेंगे, ये थर्ड पॉइंट वाली, ठीक है। अब इसमें क्या था कि अगर किसी वेक्टर फील्ड y के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन f इंटू वेक्टर फील्ड x, तो हमारे पास राइट हैंड साइड कैसे आएगी, हम लोग उस फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास पीछे आ जाएगा dxy, ठीक है। यही सेम चीज़ अब हम उन्हें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब यहाँ पे भी हमने यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, f को बाहर लिया, और पीछे जो ये हमारे पास एज इट इज़ पूरा का पूरा y हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास g फंक्शन है तो हम लोगों ने g को बाहर लिया और ब्रैकेट में मेरे पास ये आ गया, और थर्ड चीज़ ऐसी पड़ी एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने ये ले लिया और इसके ऊपर लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई किया। लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स,
तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ये मेरा x है पूरा और ये मेरा पूरा y है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई x y माइनस वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। h हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन लिया है हमने, सी इन्फिनिटी फंक्शन हो गया ये भी एक। अब हम क्या करेंगे, h को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले h को हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ कंबाइन किया और फिर हमने इस ब्रैकेट के साथ कंबाइन किया। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्ट बन गए इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। f को हमने एज इट इज़ लिखा और x को सबसे पहले हम लोगों ने अप्लाई किया y h के ऊपर। ठीक है, फिर हमने इसको अप्लाई किया g के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। g को एज इट इज़ लिखा, y को सबसे पहले अप्लाई किया x h के ऊपर, फिर हम लोगों ने y को अप्लाई किया f के ऊपर। तो हमारे पास इस तरीके की फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरीके से, जिसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, f और g तो बाहर आ गया कॉमन, सिमिलरली h भी बाहर आ गया। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ठीक है, अब सेकेंड और फोर्थ टर्म ये दोनों टर्म एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे। यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ये लाइट ब्रैकेट का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग इसकी जगह पे लाई ब्रैकेट डाल सकते हैं और तीनों टर्म्स में से h कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो h कॉमन निकाल लिया और बाकी का सब कुछ सेम लिखा हुआ है अभी भी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आती, मेरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी और ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब दोनों साइड तो h कॉमन था तो इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। तो अब मतलब मेरे पास इक्वेशन 1 में थर्ड टर्म की तो वैल्यू आ चुकी है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट और सेकंड टर्म की वैल्यू ये होगी, हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अब। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, ये भी एक कनेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो अब वहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू इस फोर्थ प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसी में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है हमें और हमारे पास दोनों टर्म्स के लिए वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को यानी कि लाई ब्रैकेट वाली वैल्यू को और ये इस फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 की जो पहली दो टर्म्स है उनको तो एज इट इज़ लिखा और सिर्फ लाई ब्रैकेट वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो अब सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूला और इस चीज़ को अगर कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ f और g का डिफरेंस है। मतलब कि राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर भी f है यानी कि दो जगह पर है तो हमें f को रिप्लेस कर देना है g के साथ। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी और f एज इट इज़ है। सेकेंड में g को एज इट इज़ रखा और अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे यहाँ पे x है, x की जगह पे है मेरे पास क्या गिवन है y, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे y आएगा दो जगह पे। ठीक है, f एज इट इज़ है यानी कि f तो सेम रहने वाला है, तो f एज इट इज़ पड़ा है यहाँ पे। y की जगह पे क्या है, x है। अब यहाँ पे भी दो जगह पे y है और y को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विद x। तो मेरे पास अब सेकेंड टर्म का भी सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो मेरे पास इतनी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी की सारी, और इनमें अब जो जो भी वैल्यू कॉमन है उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ बची हैं और तीनों में से ही f और g कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाला और ब्रैकेट में मेरे पास ये चीज़ बची। और ये किसका फॉर्मूला है, टॉर्शन टेंसर का, तो अब मैंने यहाँ पे टॉर्शन टेंसर लिख दिया यहाँ पे, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करके देनी थी सी पार्ट में, जो कि अब वेरीफाई हो गई। तो अब यहाँ पे एक नोट गिवन है कि अगर मेरा t यानी कि टॉर्शन टेंसर की वैल्यू 0 हो जाए तो जो कनेक्शन d होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक या फिर टॉर्शन फ्री। ठीक है, और इस केस में अगर यही वैल्यू सेम यहाँ पे अप्लाई की जाए तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो गाइस अब टॉर्शन टेंसर का टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्वेचर टेंसर के बारे में।